तो देख सकते हैं ये जो लेसन है आपके कक्षा 6 के एनसीईआरटी बुक की लेसन नंबर 6 जिसका नाम है हमारे आसपास की सामग्री। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिल्कुल मैं यहाँ आपको सीरियल से बिल्कुल लेसन का अध्ययन कराते हुए लेसन नंबर 6 पर आ चुके हैं। तो बिल्कुल हमने देखा है सभी पाठ में कि बिल्कुल पाठ में जो चीज़ें हैं, बिल्कुल बच्चों को बहुत काफ़ी जानकारी मिलती है यहाँ से। तो आप निश्चित रूप से जो है पाठ को निश्चित रूप से पढ़ें और उसका एक नोटबुक तैयार कर लें, जिससे कि आपको क्वेश्चन आंसर करने से भी ज़्यादा जानकारी आपके पाठ में दी गई होती है, तो पाठ आप निश्चित रूप से पढ़ें। जिन्हें जिन भी स्टूडेंट के पास ये बुक नहीं है जिज्ञासा का, वो निश्चित रूप से खरीद लें और निश्चित रूप से आप इनका अध्ययन करें। क्लास 6 में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये और जो लर्नर्स हैं, जो बिल्कुल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट्स। तो चलिए हम लोग सबसे पहले आज के पॉइंट में देखते हैं हमारे आसपास की सामग्री। इसमें जो सामग्री का बच्चों मतलब होता है, सामग्री का मतलब होता है कि हमारे आसपास में जो चीज़ें एक दूसरे से मिलकर जो बनती है, उसी को सामग्री बोला जाता है। और इसमें हम लोग बिल्कुल और अच्छी तरह से इसमें सारे इस शीर्षक के बारे में जो बातें हैं, बिल्कुल हम लोग जानेंगे इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ से आपके पॉइंट स्टार्ट होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है हमारे आसपास की वस्तुओं का अवलोकन। यानी कि आपको सबसे पहला पॉइंट में जानकारी मिलने वाली है कि हमारे आसपास की जो वस्तुएँ हैं उसको अवलोकन करना है, उस पर दृष्टि डालना है। तो देखिए इसमें एक कहानी के माध्यम से आपको बिल्कुल बताया जा रहा है, जो कि पहले की जो साइंस बुक था, विद्यार्थियों को समझ में नहीं आती थी, इतना आसान नहीं था। लेकिन अब जो बुक आई है बिहार बोर्ड में, काफ़ी ऐसा रोचकपूर्ण बनाया गया है, जो कि विद्यार्थी बिल्कुल कनेक्ट कर पाएँगे और बिल्कुल जो है, इसका अध्ययन करके वो काफ़ी नॉलेज हासिल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से पॉइंट स्टार्ट होती है। ग्रीष्म अवकाश के बाद घुलन और शीत अपनी नई कक्षा में जाने के लिए उत्साहित है। जैसे कोई भी बच्चा जब नई कक्षा में जाता है तो कितना उत्साहित होता है, उसी प्रकार से बिल्कुल कनेक्ट किया जा रहा है आपको इस बच्चे की कहानी के माध्यम से। देखिए आगे है, वे अपनी कक्षा में प्रवेश करते हैं और बातचीत करना आरंभ करते हैं। शीत पूछती है, आज तुम स्कूल में क्या लाए हो? देख सकते हैं ये जो है घुलन है और ये शीत है। देखो मेरे पास नई नोटबुक है, मेरे पास नई नोटबुक और पेन भी है। कुछ समय बाद उनकी विज्ञान की शिक्षिका विद्या जी कक्षा में प्रवेश करती है और विद्यार्थियों से बातचीत आरंभ करती है। वह उनका ध्यान दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली कई वस्तुओं की ओर आकर्षित करती है, दैनिक जीवन में, ठीक है? जो हम दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं वस्तुओं से, उनकी ओर आकर्षित करती है और कहती है वह पूछती है, वस्तुएँ एक-दूसरे से किस प्रकार समान या किस प्रकार भिन्न है। तो जो वस्तुएँ हैं एक-दूसरे से किस प्रकार समान हैं और किस प्रकार भिन्न है, ये वस्तुओं से ये बच्चों से पूछा जाता है। ठीक है? तो देखिए जब जब भी जिज्ञासा नाम ही है, बुक का ही नाम है, बिल्कुल आपको प्रश्न पूछने चाहिए। प्रश्नों से जो है देखिए शिक्षिका ने क्लास को आरंभ किया है। तो प्रश्न निश्चित रूप से रहना चाहिए जब भी आप किसी को पढ़ाते हो या फिर खुद आप सीखते हो, निश्चित रूप से क्वेश्चन से शुरुआत करनी चाहिए कि ऐसा क्यों है, ठीक है? वह पूछती है वस्तुएँ एक-दूसरे से किस प्रकार समान या किस प्रकार भिन्न है, उनके आकार और रंग क्या-क्या हैं? जब आप उन्हें स्पर्श करते हैं, तो कैसा अनुभव होता है? देखिए इतनी सारी क्वेश्चन जो है, बिल्कुल आपको अवलोकन करके पूछा जा रहा है शिक्षिका के द्वारा। क्या उनमें से क्या उनमें से कुछ वस्तुएँ दूसरी वस्तुओं से भारी है? छोटी-छोटी बातें जो अवलोकन किया जा रहा है, तो बिल्कुल पूछा जा रहा है, क्या एक-दूसरे से वस्तुओं से भारी है, हल्का है, ठीक है? सभी वस्तुएँ किसी न किसी सामग्री से बनी होती है। कोई भी वस्तु आप देखें, तो किसी न किसी सामग्री से बनी होती है, जैसे कि कागज़, लकड़ी, कपड़ा, काँच, धातु, प्लास्टिक, मिट्टी इत्यादि। ये सारी चीज़ कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ों से मिल कर के बनी हुई है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट पेज में है बच्चों कि किसी इसी बात को एकदम रिलेट करते हुए आपको ये नोट डाउन कर लेना है क्योंकि ये आपके पूरे उस कहानी का निचोड़ है, दिया हुआ है। उसी प्रकार से आपको ऐसे-ऐसे इम्पोर्टेंट जानकारी इस किताब में मिलेगी बिल्कुल, जो आपको रेखांकित करना है, हाइलाइट के द्वारा हाइलाइट कर लेना है, फिर उसको नोटबुक में नोट कर लेना है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं, तो आपको इस अध्याय की पूरी जानकारी हो जाएगी। जैसा कि देख सकते हैं किसी वस्तु को बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थों का मिश्रण सामग्री कहलाता है।
अभी हमने जो शीर्षक में देखा था सामग्री क्या होता है, बिल्कुल यहाँ से आप नोट कर सकते हैं किसी वस्तु को बनाने के लिए उपयोग की जाने वाले पदार्थों का मिश्रण जो होता है वही आपका क्या होता है सामग्री होता है। तो अभी हमने फर्स्ट पॉइंट का इसमें विश्लेषण किया, आपको कैसा लगा निश्चित रूप से कमेंट में बताइएगा। आगे अगर इस चीज़ों से जुड़ना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि और मैं इस छोटी सी वीडियो से ये बताना चाह रहा था कि बच्चे निश्चित रूप से एनसीईआरटी पढ़ें, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत सी जानकारी आपको है जहाँ से अगर आप हासिल कर लेते हो तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर आप क्लास 6 में बिल्कुल आप सभी क्वेश्चन को बना पाएंगे आसानी से। तो चलिए कैसा लगा वीडियो निश्चित रूप से बताएंगे। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, आपका दिन शुभ हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के।